नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर हो खदीजा वसीम। मेरे साथ है मेहरान हसन। नाज़रीन, ज़िला गाज़ियाबाद एक मूवी थी और वो बड़ी ही मशहूर और ब्लॉकबस्टर भी रही। लेकिन गाज़ियाबाद एक्चुअल में एक सिटी है और ये उत्तर प्रदेश का एक प्लान्ड किस्म का सिटी है। अब इससे ज़्यादा हमें ज़िला गाज़ियाबाद सिर्फ मूवी ज़हन में आती है गाज़ियाबाद का नाम सुन के। अब जो है हम इसको पहले देखते हैं और फिर जो है इस पर बात करेंगे। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। चलते हैं, देखते हैं। ले जी, इंडिया का एक और शहर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर में मौजूद एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जाने माने शहरों की लिस्ट में आता है। 17 लाख की जनसंख्या के साथ ये शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर दिल्ली एनसीआर में मौजूद होने की वजह से काफी ज्यादा डेवलप हुआ है। इस शहर के सभी इलाके काफी अच्छी तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। इस शहर की सड़कों पर यूपी 14 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती मिल जाएगी। उत्तर भारत में दिल्ली एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है। गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर आता है, जो इसे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन बनाता है। ये पूरा शहर 210 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ डिवीजन के अंदर आता है। दिल्ली एनसीआर दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होता हुआ शहरी इलाका है। गाजियाबाद भी इस क्षेत्र का अहम हिस्सा है, जिसमें नए बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। ये शहर 1740 में सुल्तान अहमद शाह के वजीर गाजिउद्दीन ने बनाया था। इसी वजीर के नाम पर इस शहर को गाजिउद्दीन नगर कहा जाता था, जो आज के समय में गाजियाबाद के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। गाजियाबाद में ही हिंडन नदी के किनारे पर मुगल परिवारों का पिकनिक स्पॉट हुआ करता था। 1864 में पहली बार गाजिउद्दीन नगर में रेलवे ट्रैक बिछाया गया था, जिसके बाद ही इसके रेलवे स्टेशन का नाम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन रखा गया। सईद अहमद खान के द्वारा स्थापित की गई साइंटिफिक सोसाइटी उस समय इस इलाके में बहुत बड़ी एजुकेशन मूवमेंट लेकर आई थी, जिस वजह से यहाँ दूर दूर से एजुकेशन के लिए लोग आने लगे थे। आज भी दिल्ली उत्तर भारत में एजुकेशन का गढ़ माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस शहर में 17,29,000 लोग खुशी खुशी रहते हैं। इस शहर को इन्हीं 17 लाख लोगों ने फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज के इस मुकाम तक पहुँचाया है। क्षेत्रफल के हिसाब से शहर की जनसंख्या को बांटा जाए तो इस शहर का जनसंख्या घनत्व 8,200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बनता है। इस शहर की 93% जनसंख्या पढ़ी लिखी है। धर्म के आधार पर जनसंख्या के आंकड़ों को देखा जाए तो इस शहर के 72% लोग हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। इस शहर की 25% जनसंख्या इस्लाम धर्म को फॉलो करती है और बाकी धर्मों की बात की जाए तो सिर्फ 1% के शहर में बाकी सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इस शहर की इकोनॉमी की बात की जाए तो शुरुआत में 1865 के अंदर ही यहाँ रेलवे लाइन बनाई गई थी, जो लाहौर, अमृतसर, अंबाला जैसे कई शहरों से जुड़ा करती थी। इस रेलवे लाइन की वजह से इस शहर में व्यापारियों को बहुत ज्यादा फायदा मिला। लेकिन आजादी के बाद हुए डेवलपमेंट के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो आजादी से पहले यहाँ कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई थी। 1947 के बाद 5 साल के अंदर ही पाकिस्तान से आए कुछ बड़े कारोबारियों ने दिल्ली के पास गाजियाबाद में अपने कारोबार शुरू किए, जिसकी वजह से यहाँ पर इनिशियल इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा ऑयल्स लिमिटेड, डेल्फोस इंडिया जैसी ढेर सारी कंपनीज मौजूद हैं। इस शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो नेशनल हाईवे नंबर 24 इस शहर को दिल्ली से जोड़ता है, जिसको फ्यूचर में 4 लेन से 14 लेन तक बनाया जाएगा। इस हाईवे के आसपास ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बनाए जाएंगे, जो इस शहर के ट्रांसपोर्ट और बिजनेसेस को और ज्यादा सीमलेसली ऑपरेट करने में मदद करेंगे। इसके अलावा ये शहर रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी मेट्रो ट्रेन के द्वारा भी भारत की राजधानी दिल्ली से जोड़ा गया है। डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा इस शहर में ब्लू और रेड मेट्रो लाइन्स बिछाई गई हैं, जिसमें रेड लाइन पर 8 मेट्रो स्टेशन और ब्लू लाइन पर 2 मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। भारतीय रेलवे के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। गाजियाबाद में ही उत्तर भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मौजूद है और 1865 में बना हुआ है, तो पुराना भी काफी है। गाजियाबाद में हिंडन डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो दिल्ली एनसीआर के अंदर दूसरा एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से देश के दूसरे राज्यों तक जाना काफी आसान है। अभी इस एयरपोर्ट से पिथौरागढ़, हुगली, उत्तराखंड और कर्नाटक तक फ्लाइट्स जाती हैं। तो
ये थी गाजियाबाद के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी। अगर आपको लगता है कोई जानकारी मिसिंग है तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने शहर का नाम भी कमेंट में जरूर लिखें ताकि अगला वीडियो लाहौर आपके शहर के बारे में हो। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायरस। यार एक तो एक्सप्लोर वायरस वाले जो है ना, ये पूरा इंडिया को जो है ना, वो मेरे ख्याल में इन्होंने सारी दुनिया को बता देना, और वो जिस तरह बताने की कोशिशें कर रहे हैं उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी जब डिस्ट्रिक्ट या किसी भी स्टेट के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कोई ऐसी चीज़ रह जाती होगी, क्योंकि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम तो पाकिस्तान से हैं, और जब पाकिस्तानी इस तरह इंडिया को देख रहे होते हैं बढ़ता, तो लिटरली कहीं ना कहीं जेलसी का फैक्टर तो आता है, बट साथ साथ खुशी भी इस चीज़ की होती है। और जेलसी मेरे ख्याल में इलॉजिकल सी चीज़ है, और वो लॉजिक के बगैर क्यों है, क्योंकि वो उन्होंने तो काम किया है। और नहीं, एक्चुअली जेलसी नहीं होती, गुस्सा आता है अपने लोगों को, ये लोग क्यों नहीं कुछ करते हैं। हाँ, ये चीज़ है। और वो ये जो हम कहते हैं ना जेलसी हमें होती, ये इसकी कोई लॉजिक बनती नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ बेहतर होती है या कामयाब होती है तो उसके पीछे उनकी मेहनत होती है। तो मेहनत अगर कर लोगे तो चले जाओगे आगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं। एनी हो, गाजियाबाद पे बात करते हैं। तो ज़िला गाजियाबाद मूवी देखी थी, आज गाजियाबाद को भी देख लिया तो बड़ा अच्छा लगा, और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और सारी चीज़ें। और मैं एक चीज़ बताऊं कि जब ये मुझे देखने को मिला ना कि जब ये गाजिउद्दीन के नाम पे बना था तो मुझे लगा शायद यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा होगी, लेकिन बाद में ये इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि 72% जो है यहाँ पे हिंदू रिलीजन से तल्लुक़ रखने वाले हैं और 25% जो है वो मुस्लिम्स हैं। फिर इसका जो रेलवे का अगर आप देखें कि रेलवे 1864 में इसमें पहला रेलवे बनाया गया, ट्रैक बिछाया गया, और फिर तब से गाजियाबाद जंक्शन के नाम से, और फिर इसको जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाया गया, वो जब 1947 के बाद पार्टीशन हुई तो पहले ही 5 सालों के अंदर यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई। फिर टाटा का आ गया, और इस तरह से भारत मोटर्स, तो ये सारी बड़े बड़े नाम हैं और इन्होंने काम किया, तो मुझे तो बड़ा अच्छा हम ये कह सकते हैं ना कि उन्हें 1-2 साल 70 साल लगे हैं। कोई एक शहर बनाने में, अपना पूरा सूबा बनाने में उन्हें बहुत साल लगे हैं। और नो डाउट मुझे सबसे अच्छा इंडिया का ना जो हर कंट्री के लिए होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंडिया को आप जहाँ से भी देख लो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है 95 अबव है, मतलब 100 आउट ऑफ, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर गुड करने, मतलब बेस्ट करने के लिए। और फिर वहाँ का लिटरेसी रेट आप देखो 93%, वो भी बहुत कमाल का है। तो ओवरऑल गाजियाबाद भी जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत एक मतलब नाइस किस्म का प्लान। वाकई जब प्लान की बात आ जाती है तो फिर तो सारी चीज़ें जो वो बेहतर की तरफ जाती हैं। सो ये मुझे इस वक्त ना, अगर गाजियाबाद जंक्शन स्टेशन देखे ना तो वो मुझे थोड़ी सी लाहौर वाली वाइब देता है। बाकी हैट्स ऑफ टू इंडिया जो है वो आगे जा रहा है, चाहे वो ज़िला गाजियाबाद हो, चाहे वो कोई और स्टेट हो, कोई मुंबई हो, कोई पणजी हो, नागपुर हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, ये सारा कुछ हो, तो ये सब मिलकर इंडिया बना रहे होते हैं और इंडिया आगे जा रहा है। जो बेसिक मोटिव था या जो बेसिक चीज़ सामने थी वो तो हो रही है, और इंडिया जो है वो आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये प्रॉपर जो एक मकसद या गोल होता है किसी भी मुल्क का, कि मैंने जिस तरह भी कहा था ना कि यहाँ पे इस चीज़ में आपको इंडिविजुअल एडवांटेजेस लेके आने चाहिए कि हाँ भाई हमने अपनी स्टेट को आगे लेके जाना है, हमने अपनी स्टेट को, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो एक कलेक्टिव जो चीज़ है वो बेहतर कर देगी। लेकिन अगर यही चीज़ आप अपने मुफादात के लिए, जो सिर्फ आपकी ज़ात के लिए हो, आपकी पर्सनैलिटी के लिए हो, आपकी ज़ात के लिए हो, तो वो तो फिर जो है अगर आप करते रहोगे तो फिर आप छोड़ दो। और वही बात देखें, मेट्रो रेलवे उनकी, वो तो मैं कहती हूँ, हम कहते हैं ना कि ज़राअत होती है आपकी बैकबोन, इनकी तो रेलवे इनकी बैकबोन है, रेलवे यकीनन बैकबोन होती है, वो पूरी बैकबोन है इनकी। उन्होंने जिस तरह रेलवे पूरा बिछाया ना पूरे इंडिया में, ये चीज़ वाकई यार। आपको जी कैसा लगा गाजियाबाद, लाजमी कमेंट के अंदर बताना है। वीडियो को भी लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने अच्छे से प्यार से मेजबानों को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।